वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर द बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा। चलिए बात करते हैं नानी एंड कीर्ति सुरेश स्टार फिल्म दसरा के बारे में। अब अगर हम साउथ की डब फिल्मों की बात करेंगे तो ये कोई नई बात नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट एरा में भी कुछ डब फिल्मों ने धमाका मचाया था हिंदी बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन जब कमल हसन एंड रजनीकांत जैसे साउथ के स्टार्स हिंदी फिल्मों में काम करने लग गए तो उसके बाद उनकी कई बड़ी बड़ी एक्शन फिल्में डब होकर रिलीज होने लग गई थी। लेकिन 90s के दौर में with the rise of more actors from South and A.R. Rahman का music plus directors like Mani Ratnam and Shankar's influence, ये और भी कई और फिल्में डब होकर बनने लग गई थी एंड साथ ही बड़े वे में रिलीज होने लग गई थी। लेकिन उसके बाद ये प्रोसेस सिर्फ स्मॉल लेवल पे ही होने लग गया एंड देन टीवी पे डब फिल्में काफी चलने लग गई अंटिल द अराइवल ऑफ बाहुबली एंड बस उसके बाद तो वापस से लाइन लग गई थी साउथ की फिल्मों की। और हाल ही में तो अब सब भाषाओं की डब फिल्में रिलीज हो रही है एंड द लेटेस्ट टू जॉइंट इज दसरा स्टारिंग नेचुरल स्टार नानी। तो चले जानते हैं कि क्या ये फिल्म हमें एक और आउट एंड आउट एंटरटेनर देने में कामयाब होगी या फिर ये भी एक और सो कॉल्ड डब फिल्म होगी जिसमें कुछ खास नयापन नहीं होता है और बस अपने एक्टर के दम पे ही बनती है। दसरा फिल्म की कहानी एक छोटे से गांव की, जिसमें जो मर्द है ना, जो मैन फोक है, वो सारे के सारे लेबरर्स है और सभी को दारू की लत लगी है। इस गांव का पूरा पावर वहां के सिल्क बार के कंट्रोल में है, जहां पर राजन्ना एंड शिवन्ना के बीच में पूरा पॉलिटिक्स चलते रहता है। और कैसे इस पॉलिटिक्स में धीरे धीरे इस गांव के जवान लड़के भी इंक्लूडिंग धरनी यानी कि नानी एंड सूरी यानी कि दीक्षित शेट्टी कैसे घुस जाते हैं, कैसे पड़ जाते हैं, well, वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब कहानी काफी डिफरेंट है एज एक अल्कोहल शॉप और उसके पावर से एक पूरी फिल्म का कॉन्सेप्ट बना है। Yes, the film takes time to come on its right track and also KGF, पुष्पा, कंटारा की झलक भी थोड़ी बहुत दिखाई देती है, बट उसके बावजूद भी the film has its own merit to cherish। ये कोई ग्रैंड फिल्म नहीं है, इन टर्म्स ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स या कि इवन द थीम जो कि हमने KGF या कि कंटारा टाइप की फिल्मों में देखा था। वेरी सिंपल फिल्म, सिंपल इफेक्ट्स बट वेरी हाई ऑन इमोशंस एंड दैट्स फ्रेंडशिप एंड साइलेंट लव ऑफ नानी। फिल्म के फर्स्ट हाफ में द एंटायर बार का जो बैक स्टोरी है, देन नानी साइलेंट लव स्टोरी फॉलोड बाय क्रिकेट मैच एंड देन अटैक ऑन विलेजर्स लीडिंग टू द इंटरवल पॉइंट आर द बेस्ट हाइलाइट्स ऑफ द फर्स्ट हाफ। बस थोड़ा टाइम लेता है एंड एक्सपेक्टेशन से थोड़ा लो दिखाई देता है इन टर्म्स ऑफ स्केल एंड ग्रैंडनेस, but the emotion starts working dheere dheere and second half may reach at the trigger point of the film and then the post interval twist. Though film still goes on bit slow pace and there are occasional highlight scenes such as Nani hitting a Eve teaser or Nani's chat with Shine Tom Chaco or remembering his childhood love leading to the climax fight जो कि बहुत ही enjoyable है, but हाँ थोड़ा सा over the top भी हो जाता है और थोड़ी impractical भी लगती है। उसके पहले भी विलन जो है वो सब कुछ कीर्ति सुरेश को बता देते, वो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल इलॉजिकल भी लगता है। ये फिल्म पूरी तरह से इमोशंस पे ही चलती है एंड जो एक्शन है वो थोड़ा बहुत है जो कि अच्छा है बट ग्रैंड होना चाहिए था। डायलॉग्स वाइज भी दिस इज नॉट अ बाहुबली और पुष्पा, बट डबिंग जो है वो अच्छी है एंड क्लैरिटी भी है। वही म्यूजिक की बात करेंगे तो थैंकफुली जनरली जो डब फिल्मों का बैकग्राउंड स्कोर होता है वो बहुत ही लाउड या कि इरिटेटिंग होता है, यहाँ पे सटल है। एक सिल्क बार पर गाना है विच इज क्वाइट फनी एंड अम्यूजिंग ऑल्सो। उसके अलावा जो नानी के दो आइटम सॉन्ग्स है वो काफी इंजॉयबल है, काफी वेल वे में प्रेजेंट किए गए। बाकी के सॉन्ग्स में द हाई डोजेज ऑफ शुद्ध हिंदी वर्ड्स जो डब सॉन्ग्स में होता है आमतौर पे वो टाइप के ही सॉन्ग्स लगते हैं, कुछ खास नहीं। बट डायरेक्शन की बात करेंगे तो काफी सिंपल फिल्म है बट इमोशंस बहुत ही बढ़िया है, कनेक्टिंग फ्रेंडशिप एंड साइलेंट लव लीडिंग टू रिवेंज। डायरेक्टर ने अपने कैरेक्टर्स को बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया है एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म। बस थोड़ा पेस बेटर होता, सेटअप थोड़ा और ग्रैंड होता और एक्शन थोड़ा और होता ना तो ये फिल्म काफी मजेदार बन जाती, क्योंकि ट्रेलर के हिसाब से हम बाकी के साउथ की डब फिल्मों के बनते हम एक्सपेक्ट करते हैं लार्जर देन लाइफ एक्शन एंड स्केल, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कम लगता है। अब परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो नानी जो है वो बहुत ही फैंटास्टिक एक्टर है और यहाँ पर भी ही शाइन्स थ्रू द फिल्म। कैसे उन्होंने एक स्टेप पीछे लेकर एक डरे हुए आदमी, एक सेकेंड लीड टाइप का कैरेक्टर निभाते निभाते धीरे से एक पूरा मेन लीड का जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है वो काफी बढ़िया है, सटल भी है। शरद केलकर ने नानी की डबिंग की है एंड हिज वॉइस गिव्स पावर टू द कैरेक्टर ऑफ नानी। कीर्ति सुरेश की बात करेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है एंड स्लाइड्स इजीली इनटू हर कैरेक्टर एंड कई सीन्स में शी सुपर। उनके जो एंजॉयफुल डांस से लेकर उनकी सैडनेस वो सभी जगह पर अपने फाइन एक्टिंग स्किल्स को डिस्प्ले करती है।
दीक्षित शेट्टी का रोल बढ़िया है एंड ही डज इट विद टोटल पावर। वहीं शाइन टॉम चैको ने कई फिल्मों में कमाल का काम किया और यहाँ पर भी इज एप्ट फॉर हिज रोल। हाँ, थोड़ा और मैडनेस चाहिए था और थोड़ा और डिटेलिंग चाहिए था इन हिज कैरेक्टर। So on an overall basis, पे Dasra is apt blend of love, friendship, and vengeance. The emotions and performances are the high point in this film. But scale-wise and action-wise, it's a bit less in comparison to other recently released South dub films. थोड़ा पेस एंड लेंथ इश्यू भी है, बट उसके बावजूद भी इट्स एंजॉयबल एंड साथ ही एंगेजिंग वॉच, जिसके बनते मैं इस फिल्म को 3 स्टार्स की रेटिंग तो देता ही हूँ, बट फॉर नानी एंड कीर्ति सुरेश फैंस इट्स अ 3.5 स्टार वाली फिल्म। सो एंजॉय दिस फिल्म और देखकर हमें बताइए कैसी लगी है फिल्म। मिलते हैं जल्द एक और रिव्यू के साथ ऑन दी ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्या सोल कामा।